नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपिता की टीम मौजूद है सुल्तानपुर में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है आप शंकराचार्य का यहाँ पर स्वागत देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर नारे लगाते हुए गौ माता के लिए जो है नारे लगाते हुए यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। बाकायदा उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है झंडा लहराते हुए यहाँ पर हाईवे की तस्वीर है और लोग यहाँ उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो है वो नारे लगाते हुए यहाँ पर शंकराचार्य इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? विजय यादव। तो विजय जी, आप कहाँ से? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। तो आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग महाराज जी जो गौओं की हत्या हो रही है उसके लिए आंदोलित होकर निकले हुए हैं। हम लोग इनका स्वागत करने के लिए निकले हैं कि ये कार्य जो है बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या संकेत दिया जाएगा इससे? संकेत महाराज जी ने यही दिया कि देश में गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, जिससे गौ हत्या बंद हो और सनातन धर्म की रक्षा हो। तो मुझे बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पर पिछले दिनों आरोप भी इन पर काफी संगीन लगे थे, उन आरोपों को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, तो आरोप तो इनके ऊपर जो लगे थे वो सीधे सीधे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इनके ऊपर लगाए गए आरोप जो है वो प्रायोजित था और वो प्रायोजित होने के कारण वो सीधा सीधा साफ हो गया, उसकी जांच हो गई, वो सब सामने आ गया है। आप देखिए हैं महाराज जी सत्य के लिए किसी भी सरकार के खिलाफ सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो अब 11 मार्च को जो है वहां पर शंकराचार्य जी ने आह्वान किया लखनऊ में, बाकायदा वहां पर तमाम सनातन से जुड़े लोग जो है पहुंचने का दावा इन्होंने किया, गौ माता को जो है राजमाता घोषित करने के लिए। क्या कुछ कहना है इस पे? जो सनातनी हिंदू हैं महाराज जी के साथ गौ हत्या की को रोकने के लिए वो वहां पर इकट्ठा होंगे। पूरे भारतवर्ष से सनातन धर्मी जो है सब इकट्ठे होंगे और वो महाराज जी के साथ में रहेंगे। वो चाहे जिस पार्टी के लोग हो वो महाराज जी के साथ रहेंगे। और वो महाराज जी जो चीजें कह रहे हैं कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, हिंदू धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सनातन की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। क्योंकि ये सरकारें जो आ रही हैं वो सनातन धर्मियों का वोट लेकर सत्ता में आती हैं और उसके बाद गौमांस की बिक्री भारत में की जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? नीरज। तो नीरज जी, आप यहाँ पर आए हैं स्वागत करने के लिए जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, महाराज जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमारे का कहना बिल्कुल सत्य है कि गौ हत्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बरीश पाठक जिगर है, मैं एडवोकेट हूँ। बिल्कुल महाराज जी का कहना सत्य है कि भारत में गौ हत्या बंद होना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या के कारण जो है ये देखिए गौ हत्या दूसरे नंबर पे पहुंच गई है अब भारत में। इसलिए महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए महाराज जी को परेशान भी किया जा रहा है, क्योंकि गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते ये लोग। कैसे परेशान कैसे हो रहे हैं? परेशान किया, ये देख लीजिए तरह तरह का जो है उनके ऊपर मुकदमा आरोप लगाया जा रहा है। ये सब इसी के बाद चालू हुआ है। कौन लगा रहा है ये षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है। जो नकली साधु लोग हैं जो सरकार के साथ मिले हुए हैं, जो सरकारी साधु हैं, वो महाराज जी के पास देखिए किस तरह का आरोप लगा रहे हैं घिनौना। ये बिल्कुल क्या लग रहा है कि मतलब ये जो एक वेव शुरू हुई है, क्या चुनाव में भी इसका असर दिखेगा? अगले साल चुनाव भी है। बिल्कुल असर दिखेगा, बिल्कुल असर दिखेगा। हम लोगों ने बराबर वोट दिया है, अब वोट नहीं देंगे हम लोग अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम लोग महाराज ने सरकार के साथ नहीं गए, इसलिए इनके साथ किया जा रहा है। जो उनके साथ हो गए मलाई काट रहे हैं, पूरी मलाई काट रहे हैं। बिल्कुल हम लोग एकजुट हुए। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी है। हम जब से वोट देने लायक हुए हैं भाजपा को ही वोट दें, लेकिन इस बार से वोट ना देंगे ना किसी को देने देंगे, जहाँ तक प्रयास रहेगा। क्या कारण है इसका? जी, कारण क्या है इसका? कारण ये इसके खिलाफ अगर आप न्याय की बात करोगे उसके खिलाफ अगर है तो आपको पहले कानूनी कार्रवाई करके आपको अंदर कर देगा। अपनी आवाज उठा ही नहीं पाओगे, आपकी आवाज दबाता है ये। न्याय की बात को ये दबा देते हैं। जैसे हमारे अभी भगवान शंकराचार्य जी हैं, इनके आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए हम इनके साथ हैं
और हमारी माता गाय माता है, हम उसको राष्ट्र माता गौ माता बनाएंगे। उसके साथ आपके साथ हम लोग लगे हुए हैं। भैया अगले साल जो है विधानसभा चुनाव है यूपी में, तो क्या लग रहा है कि इसका भी असर दिखेगा चुनाव में? हम लोग तो खुद तैयारी कर रहे हैं कि इसको तो बाहर करेंगे, इस सरकार को बाहर कर देंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसी नए एक हिंदू धर्म की हो जो भगवाधारी हो, हम भगवाधारी सरकार को बनाएंगे। ये तो केवल झूठी सरकार है कि भगवा सरकार, भगवा सरकार इनकी नहीं, इन्हें भगवा सरकार ये नहीं है, ये झूठा है। तो आप साफ तौर पे यहाँ पर लोगों का जो है एक तरह से विचार सुन सकते हैं कि किस जो है विचारधारा के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। साफ तौर पे उनका जो है मोटिव बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर जिस प्रकार से शंकराचार्य जहाँ जहाँ जा रहे हैं रास्ते में लोग जो उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, स्वागत के साथ साथ जो एक पैगाम, जो एक मैसेज जो पहुंचाना चाह रहे शंकराचार्य कि किस प्रकार से आपको गौ की रक्षा करनी है और गौ माता को जो है राजमाता घोषित करा। इसके अलावा जिस प्रकार से सरकार का रवैया उसको लेकर भी तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बाकी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कलाएं। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।